हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया ब्लॉकचेन की दुनिया से जुड़े हुए बहुत ही बेहद दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बीच में अपन कंपैरिजन करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं। उन दोनों के बीच में जो असमानताएं, डिफरेंसेस हैं, उनको खींच के निकालूंगा, आपके सामने रखूंगा बड़े आसान तरीके से, आसान लफ्जों में आप तक ये सारी चीजें, बातें मैं पहुंचाऊंगा। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली। तो भैया चलो शुरू करते हैं। कौन से वो दो टर्म्स हैं, एक है पीओडब्ल्यू, एक है पीओएस। इन दोनों के ऊपर सेपरेटली वीडियो बना के रखे हुए हैं और आपका बहुत सारा प्यार उन वीडियोस पे मिला है, तो उसके लिए शुक्रिया। आप वहां पे वो वीडियोस देख सकते हैं जो कि ब्लॉकचेन प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन अब यहां पे इनके बीच में जो है डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो पीओडब्ल्यू प्रूफ ऑफ वर्क की बात कर रहा है, ये प्रूफ ऑफ स्टेक की बात कर रहा है। अब शुरुआती पॉइंट जो है क्या कहता है, माइनर्स वैलिडेटर। जी हां, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, ब्लॉकचेन में ब्लॉक तो क्रिएट करने हैं, लेकिन ब्लॉक को क्रिएट करने वालों को क्या बोलोगे? तो यहां अपन क्या बोलते हैं, माइनर्स बोलते हैं। माइनर्स माइन द ब्लॉक, सिंपल सी बात है। तो यहां अपन टर्मिनोलॉजी क्या देते हैं, उस इंडिविजुअल को माइनर बोलते हैं। यहां पे उस इंडिविजुअल को अपन वैलिडेटर बोलते हैं, जो कि ब्लॉक क्रिएट करता है। सेकंड वाला क्या है भैया पॉइंट, ब्लॉक रिवॉर्ड। जी हां, मतलब क्या कहने का सिंपल सा ही तात्पर्य है कि यहां पे आप जो भी काम करने वाले हैं, यहां पे जो भी इंडिविजुअल्स जिस भी मैकेनिज्म के थ्रू काम करने वाले हैं, ऑब्वियसली वो अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, बराबर एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, सब कुछ यहां पे दे रहे हैं, तो उसके बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब वो जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होता है, एक रिवॉर्ड होता है। तो यहां पे वो कैसा मिलता है, ब्लॉक रिवॉर्ड। जैसे ही आपको ब्लॉक जो है एक तरीके से जनरेट हो जाता है, ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है, तो ऑब्वियसली यहां पे एक रिवॉर्ड मिलता है। बीटीसी, बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज के रूप में यहां पे जो है सम्मानित किया जाता है उस रिस्पेक्टिव माइनर को, कि उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसे ब्लॉक रिवॉर्ड दिया जाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे ऐसा कोई फंडा नहीं होता। यहां पे आपका जो वैलिडेटर है उसको ट्रांजैक्शन फीस जो है एज अ रिवॉर्ड में प्राप्त होती है। और उसके बाद आते हैं भैया अगले पॉइंट पे, रिक्वायर्स हैवी इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको एक माइनर बनना है, आपका जो पूरा नेटवर्क है उसमें अगर आपको माइनर का रोल प्ले करना है, अगर आपको ब्लॉक्स माइन करना है, तो आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत हैवी होता है। It requires a very heavy investment on the equipments, because बिना इक्विपमेंट्स के आप चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये जो POW है ये बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर मांगता है, और यहां पे जब वो मांगता है तो वो देना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको रिवॉर्ड भी चाहिए। तो फंडा बड़ा सिंपल है भैया, अगर आपको चाहिए होगा ब्लॉक रिवॉर्ड तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा जो है अपने इक्विपमेंट्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे ऐसी कोई चीज नहीं है, यहां ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि यहां पे ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर जो अपन बोलते हैं ना, उतनी हैवी रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होती कंपैरेटिवली टू द पीओडब्ल्यू। तो पीओएस में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए नो सच रिक्वायरमेंट टू हैव अ वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन योर इक्विपमेंट्स। यहां पे जैसे आप बात करोगे, अगर मैं इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपको बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड इक्विपमेंट यूनिट चाहिए होते हैं, जो कि आपकी उन कंप्यूटेशनल पावर के नीड को पूरा कर सके। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं, यहां पे भैया नॉर्मल कह लो, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन वाले जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनसे भी काम आपका चल सकता है। दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया, यहां पे स्टेक्स की ज्यादा बात नहीं होती, बिल्कुल नहीं। यहां पे ज्यादातर जो है स्टेक्स की बात नहीं होती, यहां पे वर्क, यहां पे काम की बात होती है, यहां स्टेक्स की कम बात होती है। लेकिन यहां पे सिर्फ स्टेक्स की ही ज्यादा बातें की जाती है। तो जैसे कि भैया आप नाम में भी देख सकते हो, पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक, वहां पे भी मेंशन्ड है। और खास करके वैलिडेटर्स का जो मामला निकल के आता है, तो वहां पे जो स्टेक्स है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया, सॉल्व द पजल। जी हां, सीधा सीधा यहां पे जो माइनर्स होते हैं उनको कंप्यूटेशनल पावर लग रही है, अपने को ये बात पता है, लेकिन क्यों लग रही है? बिकॉज यहां पे बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी स्टेप है इन दिस पीओडब्ल्यू। ओके, तो ये अगर आपने कर लिया, उसके बाद आप भैया अपना जो ब्लॉक है वो माइन कर सकते हो। और ये टास्क बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहां पे अगर देखोगे, ये बोलता है कोई जरूरत नहीं है, ये बोलता है नो नीड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ अ पजल। अब आते हैं भैया अगले पॉइंट पे जो कहता है ईसी, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन। जैसे कि यहां पे हमने बात की कि आपको बहुत ही हाई फंडू इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, हार्डवेयर काफी तगड़ा लगने वाला है, जरूरतें यहां पे बहुत ज्यादा है, कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एनर्जी कंजम्पशन जो है वो हाई रहने वाला है। एरो जो ऊपर दिखा रहा है वो हाई इंडिकेट कर रहा है, एरो जो नीचे दिखा रहा है वो लो इंडिकेट कर रहा है कंपेरेटिव टू ईच अदर, ठीक है। तो यहां पे ईसी क्या है,
एनर्जी कंजम्पशन जो है उसका वो बहुत कम है, इसकी तुलना में तो भैया बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहां लो, यहां पे हाई आपको देखने को मिलेगा। इसको एक और तरीके से आप कह सकते हो कि ये वाला जो आपका पीओएस वाला जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन ये इतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं है पीओडब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले वाले पॉइंट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटेशनल पावर क्रिप्टो करेंसी। अब आप सोचोगे ये किसके रिगार्ड्स में मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं इन रिगार्ड्स टू अटैक, अ वेरी फेमस अटैक, 51% अटैक। मतलब अगर यहां पे आपके उस नेटवर्क में कुछ मेलिशियस एक्टिविटी अगर करनी है, कोई मेलिशियस ब्लॉक ऐड करना है, कुछ भी ऐसी गलत गतिविधि अगर आपको अपने नेटवर्क से जुड़ी हुई यहां पे करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे इन द पीओडब्ल्यू यू नीड मोर देन 50% ऑफ द कंप्यूटेशनल पावर ऑफ योर होल नेटवर्क। आपके पास पूरे नेटवर्क की मोर देन 50% जो है कंप्यूटेशनल पावर होनी चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है। और इस तरफ भैया पीओएस में ये वाला जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्रिप्टो करेंसीज के रूप में निकल के आता है। मतलब यहां पे अगर आपको ऐसा कोई झोल झपाटा नेटवर्क में करना है तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो है मोर देन 50% ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज का होल्ड आपके पास चाहिए। जो भी नेटवर्क है उसके अंदर मोर देन 50% ऑफ क्रिप्टो करेंसीज का होल्ड आपके पास होना चाहिए। और मुन्ना मैं बता दूं ये तुमसे ना हो पाएगा, ये कतई ना हो पाएगा। तेरा घर इसमें चला जाएगा लेकिन ये तेरे से ना हो पाएगा, ये अपने को याद रखना है। तो यहां भैया थोड़ा सा सिस्टम तगड़ा कर रखा है पीओएस में। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए सारे जो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स थे, डिफरेंसेस थे, वो आपके सामने मैंने रख दिए। अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।